जीवन में बातों का प्रभाव। हमारे जीवन में बहुत से लोगों का प्रभाव पड़ता है। हम भी बहुत बार प्रभावित हो जाते हैं। यह कहानी भी ऐसी ही है जिसमें किसी के जीवन पर इतना गहरा प्रभाव पड़ा कि उसकी जिंदगी ही बदल गई थी। सभी का जीवन बहुत अच्छा चल रहा था जब तक कि नई मुसीबत ने जन्म नहीं लिया था। इस गांव के लोगों में बहुत प्यार था। सभी लोग मिलकर रहते थे। कभी किसी को भी झगड़ते नहीं देखा था। झगड़ने का कोई कारण भी नहीं था। एक दिन मनोज नाम का आदमी आता है जो कि उसी गांव में एक नाई का काम करता था। उसने सभी लोगों को बताया कि अभी हमारे गांव में मुसीबत आने वाली है। सभी लोग ने जब यह सुना तो उन्हें बहुत अजीब लग रहा था, क्योंकि सभी लोग जब आपस में मिलकर रहते हैं तो समस्या क्यों आएगी। पर मुसीबत बताकर नहीं आती है। उस वक्त जंगल में एक डाकू रहता था जिसका अत्याचार बहुत बढ़ गया था। सभी लोग इस बारे में जानते थे, मगर वह डाकू वहां पर नहीं था, बल्कि वह अपनी जगह छोड़कर हमारे गांव के जंगल में बस चुका था। वह नाई बताता है कि आज वह हमारे गांव में भी आ सकता है और ऐसा हो भी सकता है कि वह हमसे कुछ ले जाए और हमें मुसीबत का सामना करना पड़ जाए। ऐसा सुनकर तो सभी लोग बहुत ज़्यादा घबरा गए थे। तभी कुछ समय बाद घोड़ों की आवाज़ सुनाई दी। सभी लोग उसके डर से अपने घर में छिप गए थे। वह घोड़ा आकर खड़ा हुआ और डाकू ने बोला कि कुछ समय के अंदर मैं अपनी मांगे बताने जा रहा हूँ। अगर वह पूरी नहीं हुई तो सब लोग समझ सकते हैं कि क्या हो सकता है। कोई भी आदमी घर से बाहर नहीं आ रहा था। डर बहुत लग रहा था। गांव वालों को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वह डाकू बोला कि सबसे पहले मुझे खाने का सामान चाहिए। जिसके खेत में जो भी अनाज हुआ है वह अपने आप मुझे सब अनाज लाकर यहाँ पर रख दे। सभी लोग डर के कारण अपने घर से कुछ न कुछ अनाज लाकर देने लगे थे। कुछ देर बाद सारा अनाज आ चुका था। अब डाकू ने कहा कि कुछ समय बाद मैं फिर आऊँगा और सामान लेकर जाऊँगा। जब वह चला गया तो सभी लोगों की परेशानी बढ़ने लगी थी। कोई भी उपाय नहीं सूझ रहा था। अगली सुबह गांव के सभी लोग इकट्ठे हुए और सभी ने आपस में बात की, अगर ऐसा ही चलता रहा तो कैसे चलेगा हमारा घर। हमें जल्दी सोचना चाहिए। वह तो आएगा और हमें कंगाल कर देगा। एक दिन ऐसा भी आएगा कि हमारे पास कुछ न होगा। एक आदमी बोला कि हमें यह जगह छोड़ देनी चाहिए। दूसरा बोला कि उसके बाद हम क्या करेंगे और कहाँ जाएंगे, क्या खाएंगे। यही फसल तो हमारी रोजी है और वह हमसे यही छीन रहा है। हमें कुछ न कुछ तो करना ही होगा। यह बहुत ज़रूरी है। आप सभी इसका उपयोग करें। मगर डरे हुए लोग क्या कर सकते थे। उन्हें तो उससे बहुत डर लगता था। किसी का भी दिमाग नहीं चल रहा था। वैसे भी परेशानी में दिमाग का चलना बहुत मुश्किल होता है। एक आदमी खड़ा हुआ और कहने लगा कि मुझे उससे डर नहीं लगता है। मैं उसका सामना करूंगा और उसे यहाँ से जाना होगा। सभी लोग उसकी तरफ देखने लगते थे, पर देखने से तो समस्या का हल नहीं निकलता है, बल्कि कुछ करने से ही समाधान हो सकता है। उसकी बातों का प्रभाव तो था, मगर किसी भी हिम्मत नहीं थी जो उस डाकू से बात कर सके। इसलिए सभी लोग चुप थे। उन लोगों ने उसे समझाया कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि सभी लोग बहुत डरे हुए हैं और सभी लोग यही सोचते हैं कि अगर वह तुम्हारे साथ में चलते हैं तो हो सकता है कि तुम उन लोगों को और परेशानी में डाल दो, क्योंकि वह बहुत ही खतरनाक है। हमें कुछ और सोचना चाहिए। कोई भी उस आदमी की बात नहीं मान रहा था।
सभी लोग भगवान से ही प्रार्थना में लगे हुए थे। जब इंसान खुद ही कुछ नहीं करेगा तो भगवान भी कहाँ मदद कर पाएंगे। तभी सामने से बीरबल जी आ रहे थे। वह उन सभी को परेशानी में देखकर वहीं पर रुक गए थे और समस्या क्या थी यह जानने के लिए एक से पूछा कि क्या बात है, आप सभी लोग बड़े उदास दिखाई दे रहे हो। तभी गांव का मुखिया सामने आया और उसने सारी बात बीरबल जी को बताई। जब यह बात बीरबल जी ने सुनी तो वह कहने लगे कि हर समस्या का एक हल होता है, वही हल तुम्हें सोचना होगा। सभी लोग उनकी ओर देखने लगे थे। बीरबल जी ने कहा कि उस डाकू को यहाँ पर बुलाया जाए, मैं उससे बात करूंगा। जब एक आदमी संदेशा लेकर गया तो डाकू अपने साथियों के साथ उस गांव में जा पहुंचा और कहने लगा कि क्या तुम्हें यहाँ पर रहना नहीं है जो मुझे यहाँ पर बुलाया है। तभी बीरबल जी उसके पास जाने लगे थे। जब बीरबल जी उसकी ओर बढ़ रहे थे तो डाकू को न जाने क्या हुआ, वह अपने घोड़े से उतरा और बीरबल जी के पैर पकड़ लिए थे। उन्होंने उसे उठाया और कहा कि यह सब तुम क्या करते हो, किसी को परेशान करके उसके द्वारा कमाए गए धन को या उसकी भोजन को छीनते हुए तुम्हें अच्छा महसूस होता है। क्या तुम ऐसा करके अपने मन को शांत कर सकते हो? जबकि मैं देख रहा हूं तुम अंदर से शांत नहीं हो। तुम्हें अगर जीवन में बदलाव लाना है, अपने मन को शांत रखना है, तो तुम्हें यह सब छोड़ना होगा। डाकू ने यह सब सुना और वह यह सब कुछ छोड़ चुका था। ऐसा प्रभाव किसी ने भी नहीं देखा था। कुछ किए बिना कुछ नहीं होगा। अगर हम सही हैं और सच्चे हैं तो हमारी बातों का प्रभाव जरूर पड़ता है और इससे किसी के जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए जीवन में हमेशा सही राह चुने और आगे बढ़े। दोस्तों, कैसी लगी कहानी? चाहे जैसी भी लगी हो, कृपया कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप सभी लोग खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और इसी तरह अपने भाई का सपोर्ट करते रहिए। भगवान से यही शुभकामना करते हुए विदा लेते हैं आप सभी से। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।